संत कबीर नगर जिले के सड़हरा गांव में आयोजित चुनावी चौपाल में पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी निवर्तमान सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद, पूर्व विधायक जय चौबे और अन्य बीजेपी नेताओं का युवा नेता निहाल पांडे की अगुवाई में ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद उपस्थित जनता को बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण निषाद, पूर्व विधायक जय चौबे, कुलदीप मणि मिश्र आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन धीरज पांडे ने किया। जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने कहा कि पूरे 5 साल मैंने जनता की सेवा की, जिले का विकास कराया। इस बार भी जनता मुझे अपना आशीर्वाद देकर सांसद बनाने जा रही है और जनता के इस विश्वास पर मैं खरा उतरने का कार्य करते हुए जिले का और अधिक विकास कराऊंगा। वहीं हाल ही में बीएसपी का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले वरिष्ठ नेता कुलदीप मणि मिश्र ने कहा कि बीजेपी की नीतियां बेहद अच्छी हैं। बीजेपी सर्व समाज की बात करते हुए देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। बीजेपी की ही सरकार में 500 साल पुराना मुद्दा हल हुआ और अयोध्या में राम मंदिर बना, जबकि पूर्व विधायक जय चौबे ने सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी प्रवीण निषाद को इस बात के लिए आश्वस्त कराता है कि इस क्षेत्र में 70% मतदान होगा, जिसमें 55% मत यहां की जनता आपको देने का कार्य करेगी। पूर्व विधायक ने कार्यक्रम आयोजक निहाल चंद पांडे की भी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि युवा निहाल चंद पांडे मेरे परिवार का एक हिस्सा है, जिनके नेतृत्व में इस क्षेत्र के युवा बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेते हुए बीजेपी को जिताने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामबाबू उपाध्याय, विधायक सुल्तानपुर कुलदीप मणि मिश्रा, धीरज पांडे, मृत्युंजय राय, अंकित पाल, तारिफ अली, भीम यादव, सुधांशु सिंह, आलोक उपाध्याय, विकास पांडे, भोलू सिंह, रमेश राय, जयप्रकाश गौंड, फागू गौंड, शिव कुमार शर्मा, नीतीश कुमार शर्मा आदि सहित हजारों लोग मौजूद रहे। सुना अच्छा लगा। माननीय सांसद जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यहाँ से मेरा गांव, ये भी गांव ही है। यहाँ भी बगल में अपना विद्यालय है, खेत है, जमीन है, बगल में 1-1.5 किलोमीटर पर अपना गांव भी है। ये लोग भी बेटे समान है, छोटे भाई हैं। इनके पिताजी वर्षों से परिवार से जुड़े हुए हैं, एक भाई के समान काम करते हैं। ये बेटे समान है, परंतु बड़े हो गए हैं। अब छोटे भाई की संज्ञा में इनको देता हूँ और 24 घंटा हम लोगों के साथ ही रहते हैं। मैं इनकी जितनी भी प्रशंसा करूँ कम है। माननीय सांसद जी, आपको बताना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में आप इस बार आए हैं, अच्छा मत मिलेगा। आपने ये भी कहा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। जब आप मैनसिस से लेकर के बॉर्डर, इस जिले के बॉर्डर मोल्लापुर तक जाएंगे, निश्चित रूप से इसका परसेंटेज 2 न्याय पंचायत ओनिया और खिरिया मतदान का प्रतिशत 70% होगा। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। और इस 70% जो टोटल मतदान होगा, मुझे लगता है 55% वोट सिर्फ आपको कमल चुनाव चिन्ह के सामने पड़ेगा। मैंने जब से राजनीति शुरू की, कभी भी मैंने धर्म, जात, गरीब, अमीर के आधार पर लोगों के बीच कार्य नहीं किया। हमेशा मैंने मानवीय आधार पर कार्य किया। इस नाते क्षेत्र में मैं जिसके भी प्रचार प्रसार में निकल जाता हूं, वर्ष 2012 तक मैं इंडिपेंडेंट निर्दल राजनीति करता था और जिसके चुनाव प्रचार में पार्लियामेंट या विधानसभा में तब उस समय सीट खलीलाबाद और दरगड़ा दोनों शेड्यूल हुआ करती थी, अनुसूचित हुआ करती थी। जिसको हम लोग समर्थन दे देते थे वही एमएलए बन जाया करता था। वर्ष 2012 में पहली बार खलीलाबाद की सीट जनरल हुई। मैं चुनाव लड़ा, बीजेपी से कम वोटों से हारा। वर्ष 2017 में एमएलए बना। लगातार 5 वर्ष तक खलीलाबाद के साथ साथ पूरे जनपद के लोगों के, हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब के लोगों का मैंने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और तत्परता से सेवा की। इसीलिए आज जिले के किसी भी कोने में मैं चला जाता हूं, बिना बताए, बिना किसी कार्यक्रम में मैं चला जाऊं, निश्चित रूप से चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, पिछड़ी समाज के लोग हों, सामान्य वर्ग के लोग हों, एक अच्छी संख्या में बातचीत सुनने को, मिलने को तत्पर रहते हैं। इसके लिए मैं आप सभी की सराहना करता हूँ। माननीय सांसद जी, आपको बताना चाहूंगा, आपने अच्छी जगह अपने परिवार, अपने घर में एक कार्यक्रम दिया है। मुझे उम्मीद है, विश्वास है, इस क्षेत्र के लोग पूरे मनोयोग से आपका सहयोग करेंगे। भविष्य में जो भी डेवलपमेंट हमारे द्वारा अभी तक यहाँ नहीं हो पाए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ निहाल जी को, इस गांव के सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदार
कमजोर माताओं, बहनों, बुजुर्गों को, गरीबों को, सभी को विश्वास दिलाता हूं, जो भी प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं होंगी, माननीय प्रवीण जी के पुनः सांसद चुने जाने के बाद सारी योजनाओं का लाभ आप सभी को जरूर मिलेगा। देता हूं सभी को इसके लिए और सर्व समाज के सभी धर्मों के शोषित वंचितों के विकास और मान सम्मान के लिए आपको बटन दबाना है। वो बटन बहुत सोच समझ के दबाना है। एक तरफ समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, उनको यदि आपने वोट दिया, हालांकि वो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। खुदा ने खास्ता वो जीत गए और उनके पास आप जब अपने क्षेत्र के विकास के लिए, थाने की समस्या के लिए, ब्लॉक की समस्या के लिए, जिले की समस्या को लेकर के जाएंगे तो सीधे वो रोना रोएंगे, क्या करूं भैया, मेरी तो सरकार नहीं है, न केंद्र में है न प्रदेश में है, वो आपका कुछ भला नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यदि आपने सूझ से कमल वाले बटन पे बटन दबाया तो आपको प्रवीण निषाद जैसा लोकप्रिय सांसद तो मिलेगा ही, सिर्फ प्रवीण निषाद ही नहीं मिलेंगे, नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जो सभी जाति धर्मों का सम्मान विकास कर रहे हैं वो मिलेंगे ही, और उसके साथ श्रीमान संजय निषाद जी उस एक बटन से जो मंत्री हैं इस प्रदेश के, वो भी आपको मिलेंगे। 3 जिले के विधायक उसी एक बटन से मिलेंगे और उसी एक बटन से वो दबाने से जो रात दिन इस क्षेत्र की, विशेषकर इस क्षेत्र की और जाति धर्म से ऊपर उठ करके जो आपके मान सम्मान में खड़े रहते हैं, पूर्व विधायक जो चौबे भी उसी बटन से आपको मिलने का काम करेंगे। उसी बटन से बलराम यादव जी भी मिलेंगे। खुदा न खास्ता आपके सांसद जी दिल्ली हैं, माननीय मंत्री जी कहीं हैं, विधायक जी कहीं हैं, इतने लोगों में से और सारी शख्सियत की क्षमता रखता है आपके मान सम्मान के लिए काफी है। इसलिए जान से ऊपर उठ करके इस मेरा स्वाभिमान है और मेरे स्वाभिमान के साथ इस गांव की सम्मानित जनता जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठ करके कमल के निशान पे आपको इस बूथ से 80% मतदान करने का काम करेगी। जैसे 2015 में और 2000 परिवार को की जनता 80% वोट दे करके मेरा सम्मान भी उसी तरह निषाद जी का सब लोगों के हाथों में है। आप लोगों से निवेदन है, उसे आग्रह, आप गुजारिश है कि आप लोग जिस तरह से इस कार्यक्रम में एकत्रित हो करके बहुमत दे करके सांसद जी को ताक है, आने वाली 25 तारीख को उसी तरह बूथ पर जाइएगा, धूप हो बरसात हो आंधी हो, सारे समय में आपके साथ खड़ा रह करके और वोट डलवाने का काम निहाल चंद पांडे करेगा। और ये जब बूथ की गिनती शुरू हो तो जनपद में नंबर 1 पे सड़हरा का नाम आए, ताकि सड़हरा का नाम आए, ताकि सड़हरा के लोग जब सांसद प्रवीण निषाद जी के घर पहुंचे और केवल सड़हरा का नाम ले तो सड़हरा का नाम लेते ही सांसद जी हाहाक से मिल करके उसको अपने बगल में बैठाए। ये कहा गया है आने वाली 25 तारीख को आने वाली पचों कमल के फूल पर इतनी दीजिए, दबा दीजिए, इस सड़हरा का हर धर्म हर जात का व्यक्ति सम्मान से कह सके कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं, मैं प्रवीण निषाद जी के साथ हूं। गरीबी हटाओ का और जय जवान जय किसान का सभी को सम्मान देने का काम, सभी को अधिकार देने का काम हमारी मोदी सरकार ने किया कि नहीं किया? बोलिए भैया, पिछली सरकारों में और बताया कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, मतलब जो हम
उम्मीद करते हैं अपनी सरकार के लिए, जिस उम्मीद के साथ हम अपनी सरकार को चुनने का काम करते हैं, वो सरकार हमारे लिए धीरे धीरे ये सारी योजनाएं हमारे गांव तक पहुंचाने का काम योजनाबद्ध तरीके से हमें लाभान्वित करने का काम कर रही है। आज बिजली की व्यवस्था आप सभी लोग देख सकते हैं कि गांव में 18 से 22 घंटे बिजली देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, माननीय मोदी जी कर रहे हैं। पहले बिजली के लिए हमारे नौजवान साथियों को नवयुवक मंगल दल बनाना पड़ता था, चंदा इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर लाद के लगवाना पड़ता था। इन सारी दुश्वारियों को दूर करने का काम हमारी मोदी सरकार ने किया कि नहीं किया? सभी लोग हाथ उठाकर गारंटी लेने का काम करेंगे। और कौन सी गारंटी लेनी है कि 25 तारीख को कमल के बटन को दबाकर माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। भैया यही करेंगे ना? 25 तारीख को कमल के बटन को दबाकर माननीय मोदी जी के हाथ जनता पार्टी की सरकार को मजबूत करना है। और आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में आया है। निश्चित ही जो लक्ष्य हम सभी लोगों ने रखा है कि 4 जून को 400 पार और तीसरी बात मोदी सरकार, ये तब संभव होगा कि जब हम अपने गांव में प्रयास करेंगे, जब हम अपने गांव में एकता और एकजुटता का एक